और आगे पातंजल योग के बारे में गहराई से बताते हैं कि पातंजल योग में अभ्यास दो प्रकार के होते हैं, एक स्थानिक, दूसरे भौमिक। स्थानिक अभ्यास उसे कहते हैं जिसमें किसी भी एक स्थान पर मन को स्थिर करना, मन में स्थिरता की शक्ति लाना जहाँ भी मन लग सके। इस प्रकार स्थानिक अभ्यास की आवश्यकता इतनी ही है कि मन लगभग आध घंटे तक एक स्थान पर स्थिर रहने लगे। पुनः उसे भौमिक अभ्यास में डालना होता है। कहा भी है तस्य भूमिषु विनियोगः। स्थानिक अभ्यास का क्षेत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु पर्यंत और महान से महान आकाश पर्यंत है। परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। समस्त त्रिगुणी वस्तु जड़ है, मन भी त्रिगुणी है, जड़ है, अतः उसकी गति या पहुँच भी त्रिगुणी जड़ वस्तु तक ही है। अभ्यास की इयत्ता मतलब अभ्यास की सीमा भी जड़ वस्तु तक ही है। पुनः वैराग्य ही परम उपाय है जो चेतन एवं अमर ब्रह्मदेव का साक्षात कराता है। भौमिक अभ्यास वह है जिसमें भूमियाँ चलती हैं। एक भूमि से दूसरी भूमि, दूसरी से तीसरी आदि क्रम से अभ्यास बढ़ता जाता है। आगे कौन सी भूमि है यह स्वयं अभ्यासी समझता जाता है। कहा भी है योगस्य योग एवोपाध्यायः। भौमिक अभ्यास के 3 मार्ग हैं जो कि ग्राह्य मार्ग, ग्रहण मार्ग, गृहीतृ मार्ग के नाम से कहे जाते हैं, जिनमें ग्राह्य मार्ग गंध तन्मात्रा से लेकर प्रकृति तक समाधि लाभ करना, ग्रहण मार्ग नासिका आदि इंद्रियों एवं अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अस्मिता तक समाधि लाभ होना, गृहीतृ मार्ग मतलब ओंकारोपासना से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाओं में चलता हुआ ब्रह्म समाधि को प्राप्त करना। पातंजल योग ही वैदिक योग है, कारण कि वैदिक धर्म में ईश्वर, जीव और प्रकृति ये 3 पदार्थ अनादि हैं। ग्राह्य मार्ग द्वारा प्रकृति का ज्ञान, ग्रहण मार्ग द्वारा अहम अस्मि मैं हूँ अपने अस्तित्व का बोध होता है और गृहीतृ मार्ग में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ग्राह्य, ग्रहण, गृहीतृ रूप मार्ग ही ऋषि मुनियों का मार्ग है। यही उपनिषदों का मार्ग है। इसे राजयोग मार्ग या राजमार्ग योग कहते हैं। इसमें भूलने भटकने का अवसर नहीं, अतः यही उपादेय है। इस शास्त्र के 4 भाग 4 पादों के नाम से हैं, जिनमें प्रथम समाधिपाद है, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद है। समाधिपाद का प्रयोजन है योग के अंतिम अंग समाधि के भेदों तथा योग के स्वरूप और सिद्धांतों का प्रकाश करना और पूर्व जन्म से विशुद्ध एवं स्थिरता के संस्कारों को प्राप्त हुए जन को योग पथ पर चल पड़ने का उपाय दर्शाना। दूसरे साधन पाद में योग के साधनों का प्रतिपादन और अस्थिर चित्त को समाधि प्राप्ति के योग्य बनाना। तीसरे विभूति पाद में योगी को स्वतः प्राप्त होने वाली और साधने योग्य विभूतियों सिद्धियों का वर्णन तथा योग में रुचि दिलाना। चौथे कैवल्य पाद में विभूतियों से भी ऊपर कैवल्य सुख परमात्म दर्शन, प्राकृतिक एवं चित्त के संपर्क से विमुक्त केवलता को दर्शाना और प्राप्त कराना। इस भाष्य में पतंजलि ऋषि के सूत्रों